नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ माधुरी और मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक अनोखी प्रेम कहानी कर्ण और वृषाली की। महाभारत के युद्ध और कर्ण के अद्वितीय साहस के बारे में हम सभी जानते ही हैं। लेकिन क्या आपने कभी कर्ण की पत्नी वृषाली के बारे में सोचा है? वृषाली का जीवन भी उतना ही संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक था जितना कि कर्ण का। वृषाली कर्ण की पत्नी एक अत्यंत समर्पित और सहनशील स्त्री थी। उनका जीवन भी साधारण नहीं था। वह एक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि एक सामान्य घर की थी। लेकिन उनकी सच्ची पहचान कर्ण के साथ उनके विवाह से जुड़ी थी। आइए हम वृषाली और कर्ण की प्रेम कहानी सुनते हैं। आप सभी जानते ही है, कर्ण को माता कुंती ने उनके जन्म से ही उन्हें छोड़ दिया था। वो अब माता राधा और पिता अधिरथ के साथ रहते थे। अब वही उनके लिए माता और पिता थे। वो थोड़े बड़े हुए तो उनके पिता अधिरथ, जो कि एक सारथी थे, वो कर्ण और उनके छोटे बेटे शोण को हस्तिनापुर की युद्धशाला में शिक्षा के लिए ले गए थे। कर्ण और वृषाली की प्रेम कहानी की शुरुआत होती है जब कर्ण और उनके भाई शोण बहुत वर्षों बाद हस्तिनापुर से युद्ध की शिक्षा लेकर कुछ दिनों के लिए चंपानगरी के लिए जा रहे थे, अपनी जन्मभूमि की ओर। उन्होंने 2 सफेद मजबूत अश्व लिए। कर्ण को अश्व बहुत पसंद थे। वो दोनों हस्तिनापुर की सीमा के बाहर निकल गए। वे दिन वसंत ऋतु के थे। आसपास का पूरा परिसर तरह तरह के रंग बिरंगी फूलों से पूरी तरह ढका हुआ था। उन सभी फूलों की मिलीजुली सुगंध पूरे वातावरण में फैल गई थी। अनेक नदियां और पर्वत पार करके वो दोनों प्रयाग पहुंचे। प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती, इन 3 नदियों का संगम होता है। वहां से चंपानगरी केवल कुछ ही दूर रह गई थी। उन्होंने अपने अश्वों का रुख संगम की ओर मोड़ा। समय संध्या का था और वे संगम पर पहुंचे। मथुरा की ओर से यमुना बह रही थी। कपिल मुनि की नगरी की ओर से गंगा प्रविष्ट हो रही थी और अयोध्या की ओर से सरस्वती प्रवाहित हो रही थी। तीनों नदियों की धाराएं स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई दे रही थी। गंगा का पानी श्वेत शुभ्र, यमुना का जल गहरा काला और सरस्वती का जल ललिमा लिए हुए था। तीनों नदियों के स्वभाव भिन्न भिन्न होने के बावजूद वे एक दूसरे का हाथ थामे समुद्र में मिलने के लिए आगे बढ़ रही थी। आगे जाकर वे सभी गंगा के नाम को अपना कर एकरूप हो जाती थी। अश्वों को पानी पिलाने के बाद वे नगर की ओर लौटने के लिए मुड़े। अश्वों की गति तेज करके वे आगे बढ़ने लगे। कुछ स्त्रियां पानी भरकर नगर की ओर लौट रही थी। कर्ण पश्चिम के क्षितिज की ओर देखते हुए चल रहे थे। इतने में शोण के अश्व ने पानी भरकर लौट रही आगे स्त्री की गर्दन पर पीछे से अपनी फुरफुराती नाक लगाई। उसके ठंडे स्पर्श से वह घबरा गई और चिल्लाने लगी और उस स्त्री का घड़ा कर्ण के पैर पर गिरकर टूट गया और कर्ण के कपड़े भीग गए। वह स्त्री डर गई थी। वो कर्ण की ओर देखते ही अधिक घबरा गई। उसके कपड़े भीग गए थे। संगम से आ रही हवा की लहरों के कारण बालों की 4-6 लटें मुक्त होकर इधर उधर उड़ रही थी। भीगने के कारण कई बाल उसके गालों से चिपक गए थे। उसका रंग केवड़े फूल जैसा सुनहरा दमक रहा था। वह अब तक देखी गई सबसे सुंदर स्त्री थी। कर्ण उसे देखते ही रह गए। हवा के साथ नाच रहे अपने हृदय की धड़कनों को काबू में रखते हुए कर्ण बस उसे देखते ही रह गए। उस क्षण उनकी नजर का एक क्षण भर भी विचलन नहीं हुआ था और आगे कभी होगा भी नहीं शायद। कर्ण अपने भाई शोण को कुछ बोले, उतने में ही
उसकी दोस्त में से एक लड़की बोली, महाराज क्षमा करें, उसकी वजह से आपके वस्त्र भीग गए। तब कर्ण बोले, मैं महाराज नहीं हूं, मैं तो सूतपुत्र कर्ण हूं। सूतपुत्र, ये भी तो सूतकन्या है, प्रयाग के सर्वश्रेष्ठ सारथी सत्यसेन की बहन वृषाली। उस लड़की ने वृषाली की ओर देखकर कहा। कर्ण और शोण वहां से निकल गए और जाते समय कर्ण ने वृषाली का टूटे हुए मटके का एक टुकड़ा अपने साथ ले लिया। कुछ दिनों के बाद एक रात्रि को कर्ण गंगा नदी के पास बैठे हुए थे। उन्हें अचानक एक पानी में आवाज सुनाई दी। उन्होंने आवाज लगाई, कौन है, कौन है? तब सामने से जवाब आया, मैं सत्यसेन हूँ, प्रयाग का सारथी सत्यसेन। सत्यसेन अपनी बहन वृषाली और माता के साथ हस्तिनापुर में आए थे। वृषाली का नाम सुनकर कर्ण के मन में उसकी पहली मुलाकात याद आई। रास्ते में युद्धशाला वापस जाते समय अपने कपड़े में वही मटके का टुकड़ा दिखा और वे फिर से उनकी यादों में खो गए। दूसरे दिन कर्ण सत्यसेन की राह देख रहे थे, लेकिन वे आए ही नहीं। तब उन्हें पता चला कि उनकी माता की कल ही विष्णु के मंदिर में मृत्यु हो गई थी। कुछ समय बीतने के बाद कर्ण के विवाह की चर्चा शुरू हो गई थी। सभी राज्य में ये खबर पहुंच चुकी थी। कर्ण और वृषाली का भी विवाह तय हो चुका था और उसके पीछे हाथ था दुर्योधन का। दुर्योधन? हाँ, दुर्योधन। तो हुआ यूं था कि एक दिन कर्ण हमेशा की तरह गंगा नदी पर गए थे। स्नान कर वे वापस लौट रहे थे, तब किसी की आवाज सुनाई दी, बचाओ, बचाओ। कर्ण ने नदी की ओर देखा तो एक स्त्री का हाथ दिखाई दिया। कर्ण ने कुछ सोचे समझे ही पानी में छलांग मारकर उस स्त्री को पानी से बाहर निकाला और उसकी तरफ देखा तो वो थी वृषाली, सत्यसेन की बहन। कर्ण को तो प्रयाग का ही किस्सा याद आ गया। वृषाली की सुंदरता को देखकर कर्ण उसे देखते ही रह गए। उसका निरागस चेहरे को देखकर उसमें मंत्रमुग्ध हो गए। दोनों एक दूसरे में इतने खो गए कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। कुछ समय बाद वृषाली को होश आया और कर्ण को देखकर वो भी शर्मा गई। उसे भी प्रयाग की याद आ गई थी। उसने घबराहट में कर्ण के वस्त्र ले लिए और शर्मा कर वहां से चली गई। उस घटना के बारे में न जाने दुर्योधन को कैसे पता चला। शायद सत्यसेन के माध्यम से चला होगा। दुर्योधन ने सत्यसेन और कर्ण के पिताजी अधिरथ से चर्चा करके वृषाली और कर्ण का विवाह तय कर दिया। कर्ण और वृषाली बहुत खुश थे। उनकी प्रेम कहानी विवाह में तब्दील होने वाली थी। कुछ ही समय में उनका बड़े ही धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। वृषाली के साथ कर्ण की जिंदगी बहुत ही खुशी से बीतने लगी। उन्हें आगे जाकर एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा था सुदामन। लेकिन द्रौपदी स्वयंवर के बाद हुए युद्ध में अर्जुन के हाथों उसकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर कुछ समय बीतने के बाद उन्हें दूसरा पुत्र हुआ। उनका नाम था वृक्षसेन और फिर सुषेण और वृक्षकेतु भी। कर्ण की और एक भी पत्नी थी, लेकिन वृषाली के प्रेम और समझदारी के कारण उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा था। महाभारत में कर्ण के मृत्यु के बाद वो भी सती गई। उसने भी कर्ण की चिता में अपनी जान दे दी थी। वृषाली ने कर्ण की शूरता और साहस को देखा था। कर्ण के साथ उसका जीवन का सफर साधारण नहीं था। वो हमेशा ही कर्ण के साथ खड़ी रही, चाहे वह युद्ध का मैदान हो या उनके जीवन के अन्य कठिन समय में। वृषाली ने कभी कर्ण की परिस्थितियों पर सवाल नहीं किया। कर्ण के अदृश्य जन्म और संघर्षों के बावजूद वृषाली ने अपने पति का साथ दिया। सच में वृषाली ने निष्ठा से अपने पत्नी धर्म निभाया। ऐसी थी कर्ण और वृषाली की प्रेम कहानी, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी?
मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।